भाइयों, कुरान हकीम में एक आयत 3 दफा आई है जिसमें उस अल्टीमेट खिलाफत राशिदा की तरफ इशारा मौजूद। सूरत तौबा में 33 नंबर, सूरत फतह में 28 नंबर और सूरह अस्सफ के अंदर 9 नंबर ये आयत है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। और सूरह अल फतह में आता है वकफा बिल्लाहि शहीदा वलौ करिहल मुशरिकून। वही अल्लाह है जिसने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल हुदा यानी कुरान और दीन हक यानी इस्लाम के साथ मबूस किया ताकि इस दीन को तमाम अदियान पर गालिब कर दे, चाहे मुशरिक इसका बुरा मान जाए। वकफा बिल्लाहि शहीदा, अल्लाह अकेला ही गवाह काफी है। ये इस्लाम सुपरसीड करेगा तमाम अदियान को। पूरी दुनिया में एक वक्त ऐसा आएगा कि इस्लाम की हुकूमत कायम होगी। ये कुरान हकीम में 3 दफा ये इशारा मौजूद है। अभी तक मुसलमानों पर यह वक्त नहीं आया कि मुसलमानों ने पूरी दुनिया पे हुकूमत की। ऐसा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं रोमन अंपायर किसी फॉर्म में रही और उसके बाद फिर मामला तलपट होना शुरू हो गए। ओवरऑल गलबा कभी भी मुसलमानों का नहीं आया। और वो 5वां दौर जो हम डिस्कस कर चुके वो आना है। इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल महदी, महदी कहते हैं अल्लाह की तरफ से हिदायत याफ्ता, खलीफतुल्लाह महदी, उनकी खिलाफत कायम होनी है। और वो है वो 5वां दौर जिसके कॉन्टेक्स्ट में चूंकि ये 12वें खलीफा हैं, और मैं फिर रिपीट कर दूं कि 7 खलीफा ऐसे हैं जिनके खलीफा राशिद होने पे उम्मत का इत्तफाक है। सैयदुना अबू बकर, सैयदुना उमर, सैयदुना उस्मान, सैयदुना अली, सैयदुना हसन इब्न अली और सैयदुना उमर बिन अब्दुल अजीज रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन अलैहिमुस्सलाम। ये 6 हैं जो गुजर चुके और 12वें खलीफा हैं जो 7वें खलीफा गिनती में और वैसे एंड पे वो 12वें खलीफा होंगे इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल महदी, जिनकी बिशारतें अहदीसे मुतवातिर में मौजूद। बाद लोगों ने कहा ये हदीसें अहमी कोई 1-2 सहाबी से गरीब रवायतें हैं। नहीं नहीं भाई, हदीसें मुतवातिर हैं। कम अज कम 8 सहाबा के नाम मैं आपको बताता हूँ जन्नत के 8 दरवाजों की निस्बत से। जो सही मुस्लिम में हदीस है, जिसने वुजू करके पढ़ लिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाएंगे। 8 की निस्बत से 8 सहाबी कम अज कम हैं जिन्होंने इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल महदी की हदीसें रवायत की हैं, उनके बारे में प्रेडिक्शंस। ये हदीसें मुतवातिर है। और इससे बड़ा तवातुर यह है अमली तवातुर, अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ दोनों का इजमा। वो पैदा होने और गार में छुपने वाले मसले को छोड़ दें, शख्सियत पे इत्तफाक है। अब वो 8 सहाबी कौन से हैं? नंबर 1 सैयदुना अली, सैयदुना इब्न मसऊद, सैयदुना अब्दुल्ला इब्न अब्बास, सैयदुना अबू हुरैरा, सैयदुना जाबिर बिन अब्दुल्ला, सैयदुना अबू सईद खुदरी और हमारी मां सैयदा उम्मे सलमा और सैयदुना सौबान रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन। 8 सहाबा ने इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल महदी से मुतल्लिक अहदीस को रवायत किया है। ये तवातुर के साथ है। और मैं अब ये 12 हदीसें एक इंटेलेक्चुअल तरतीब से बयान करने लगा हूं। ये अलट अप नहीं है, 12 की 12 हदीसें एक इंटेलेक्चुअल तरतीब के साथ हैं। और इसमें जो बुखारी और मुस्लिम है उस पर तो इत्तफाक है। उसके अलावा जितनी हदीसें होंगी उस पर शेख जुबैर अली ज़ई रहिमहुल्लाह और शेख अल्बानी रहिमहुल्लाह का इत्तफाक है उनकी सेहत के ऊपर। बल्कि शेख जुबैर अली ज़ई रहिमहुल्लाह ने अपनी वफात से कुछ महीना पहले जो है वो, बल्कि कुछ काफी अरसा पहले, जिल्द 2 मकलात की, उसमें एक मुकम्मल मजमून भी लिखा था इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल महदी पर। मैंने ये रवायतें वहां से भी हासिल की हैं, लिहाजा मैंने उनका नाम ले दिया। तो शेख जुबैर अली ज़ई और शेख अल्बानी भी मुत्तफिक हैं इसकी सेहत के ऊपर। पहली हदीस सैयदुना अबू हुरैरा से रदियल्लाहु ताला अन्हु, और सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है। बुखारी में 3449 और मुस्लिम में 392। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा उस वक्त क्या हाल होगा कि जब ईसा इब्ने मरियम तुम में उतरेंगे और तुम्हारा इमाम तुम ही में से होगा। अल्लाह, यानी मेरी उम्मत की क्या शान होगी कि अल्लाह का वजीह पैगंबर, वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा, ईसा इब्ने मरियम, वो तुम में नाजिल होंगे, लेकिन इमाम मेरा उम्मती होगा, वो मुक्तदी होंगे। और ये इमाम कौन होगा? वो अगली हदीस दूसरी सही मुस्लिम में सैयदुना जाबिर बिन अब्दुल्ला से 395 नंबर सही मुस्लिम में, इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत का एक गिरोह हक की खातिर हमेशा क़िताल करता रहेगा और गालिब रहेगा, और फिर ईसा इब्ने मरियम नाजिल होंगे अलैहिस्सलाम। तो मुसलमानों का अमीर कहेगा आए आप हमारी इमामत फरमाएं। आप अल्लाह के पैगंबर हैं, ज़ाहिर पैगंबरी को छीनी तो नहीं होगी, उम्मती बन के आएंगे लेकिन पैगंबर भी होंगे अल्लाह के। आए आप हमारी इमामत फरमाएं
تو عیسیٰ ابن مریم کہیں گے نہیں، تم ایک دوسرے پر عمرہ ہو، اللہ نے اس امت کو فضیلت بخشی ہے، تم امامت کرو، میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں۔ بہت بڑی بات، بہت بڑی بات۔ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور امیر تم میں سے ایک۔ الحمدللہ۔ اور یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے، اصل میں خاتم النبیین کی نسبت کی برکت سے یہ ساری فضیلت جو ہے نا، وہاں موجے جو مار رہے ہیں نا، یہ امام مہدی کی جو موجے لگیں گی، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے، الحمدللہ۔ بہرحال یہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے، امام مہدی جب کافروں کے خلاف قتال کریں گے، پھر دجال نکلے گا، پھر دجال تو اوپر ہو جائے گا، امام مہدی اس کے اوپر غلبہ نہیں پا سکیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے دجال کو قتل کروائے گا۔ صحیح مسلم میں ڈیٹیل احادیث موجود ہے، اور اس پہ میرا پورا لیکچر بھی ہے، حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام، مسئلہ نمبر 12 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر۔ اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، یہ ایک نماز ہے جو امام مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ پڑھیں گے، وہ پروٹوکول کے طور پر۔ وہ روایتوں میں ڈیٹیل سے آتا ہے کہ اقامت ہو چکی ہوگی۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ 2 فرشتوں کے سہارے زرد کپڑے پہنے ہوئے، زرد رنگ کی تہمت اور اوپر زرد رنگ کی چادر پہنے ہوئے، 2 فرشتوں کے کنارے جو ہے وہ پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے عیسیٰ ابن مریم جامعہ دمشق شام کے اندر اتریں گے، مسجد کے مینار کے اوپر۔ یہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اور پھر جب وہ حرم تک پہنچیں گے تو اس وقت اقامت ہو چکی ہوگی اور امام اپنے مصلی پر ہوگا، تو پھر عیسیٰ ابن مریم ریگارڈ کریں گے کہ تم اب اقامت چونکہ تمہارے لیے ہوئی ہے، اب نماز تم نے پڑھانی ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے لیڈر ہوں گے، امام مہدی پھر بیک فٹ پہ چلے جائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے عیسیٰ ابن مریم کے ہوتے ہوئے تو کوئی شخص پھر اس طریقے سے عمارت نہیں سنبھال سکتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئے گی کہ امام مہدی جو ہیں وہ دجال پر غلبہ نہیں پا سکے، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں جہاں جائیں گے ان کے سانس کی وجہ سے وہ نمک کی طرح پگھلے گا۔ صحیح مسلم میں آتا ہے مسئلہ نمبر 12، آپ سن لیں۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام پھر مسلمانوں کی لیڈرشپ وہ سنبھالیں گے۔ اس کے ثبوت میں وہ حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، بخاری میں 3448 اور مسلم میں 3 طرق ہیں، 390، 91 اور 92، اور مشکات میں بھی 2 طرق اس کے موجود ہیں، 5505 اور 5506، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، عیسیٰ ابن مریم ایک عادل حکمران کی حیثیت سے تم میں نازل ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، اور مال کی ریل پیل ہوگی، اور کوئی غریب نہیں بچے گا جو مال ایکسپٹ کرنے والا ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت کے خزانے کھل جائیں گے، اور پھر مسلمانوں کا آپس کا بغض و کینہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس میں آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر حکمران بنے، تو حکمران اس لیے بنے گے کہ حضرت امام مہدی بیک فٹ پہ چلے جائیں۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے 394 نمبر، اس پہ پھر صحیح مسلم میں آگے تبع تابعی کے قول بھی موجود ہے صحیح مسلم میں، آگے چل کر 394 نمبر حدیث کے اندر راوی عبد الرحمن المتوفا 158 ہجری کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس امت کی امامت کریں گے، اور وہ کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق عمل کروائیں گے۔ حنفی شافعی مالکی جعفری نہیں پائی جی، کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق۔ یہ تو لکھا ہوا ہے صحیح مسلم میں۔ اب مسلم شریف اہل حدیثوں نے نہیں لکھی ہوئی بھائی، امام مسلم نے لکھی ہوئی ہے۔ اہل حدیث منہج کی بات کر رہا ہوں، اہل حدیث فرقے کی نہیں، یہ ہم نے خود نہیں لکھی بھائی، اہل سنت نے، یہ شروع سے چل رہی ہے جس پہ سب متفق ہے۔ 394 صحیح مسلم کہ عیسیٰ علیہ السلام تمہاری امامت کریں گے اور کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق تمہیں چلائیں گے۔ لیکن اندر لوگوں کی تسلی نہیں ہوتی ہے۔ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں حنفیوں کے سب سے بڑے بزرگ، بلکہ انٹرنیشنل بزرگ حنفیوں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی المتوفا 1225 ہجری، بریلوی اور دیوبندیوں کے بڑے بزرگ اعظم، تفسیر مظہری انہوں نے لکھی ہے، بڑی مشہور ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب بھی بیچارے اپنے بول پان میں اس کے حوالے دیتے تھے، ان کو نہیں پتا کہ کیا کام ڈال کے گئے ہیں۔ وہ ڈاکٹر اسرار صاحب مجھے کہتے تھے بیٹا میری کمپیریٹیو سٹڈی نہیں، میری پوری تحقیق قرآن تک ہے۔ تو میں نے کہا حضرت صاحب پھر آپ ضعیف روایتوں میں نہ بیان کیا کریں، جب آپ کی تحقیق نہیں ہے تو آپ اس میں ہاتھ بھی نہ ڈالا کریں۔ تو بہرحال یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقشبند سلسلے کے بزرگ تھے، اور یہ شیخ احمد سرہندی المتوفا 1034 ہجری، جن کو مجدد الافسانی کہتے ہیں، جن کے بڑے بلند بانگ دعوے ہیں، ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخانہ باتیں ہیں وہ اگر میں بیان کروں 1 گھنٹہ اس پہ بھی چاہیے ان کے مکتوبات کے اندر۔ بہرحال ان کے حوالے سے انہوں نے تفسیر مظہری، قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں، اس کے مقدمے میں لکھ رہے ہیں، قرآن کی تفسیر میں لکھ رہے ہیں کہ جی شیخ احمد سرہندی کہتے ہیں کہ بزرگوں نے دیکھا ہے کشف کے ذریعے، یہ ان کی سند ہوتی ہے، کوئی صحابی نہیں، کوئی اہل بیت نہیں، بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں اتریں گے وہ بھی فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں۔ اور بزرگوں نے لگتا ہے بخاری مسلم کو نہیں سی پڑھی ہوئی، یہ مسلم 394 میں
हमारे बुजुर्ग क्या फरमा रहे हैं, सही मुस्लिम 394 और तबा ताबी जो हदीस का रावी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल की हदीस का रावी अब्दुर्रहमान अल मुतवफ़ा 158 हिजरी इमाम हनीफा का हम असर है। इमाम हनीफा का कोई कसूर नहीं, हम उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, ज़हन में रखें। हम उनके नाम पर जो फिरका बनाया गया उसको क्रिटिसाइज कर, तो वो तो कह रहे हैं कि वो किताबुल्लाह और तुम्हारे नबी की सुन्नत के मुताबिक अमल करवाएंगे, और ये कह रहे हैं फिका हनफी के मुताबिक अमल करेंगे। और काजी सनाउल्लाह पानीपति साहब ने ये नकल कर दिया, ये कुरान तफसीर मजरी कुरान की तफसीर हो रही है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला इन लोगों के शर से मुसलमानों को, आम मुसलमानों को महफूज फरमाए। बल कुर्बे क़यामत की जो निशानियां हैं ये बहुत बड़ा टॉपिक है। जब तक डेफिनेट कोई चीज सामने ना आए हम उस तरीके से वसूख के साथ किसी निशानी के होने या ना होने का फैसला नहीं कर सकते। मुझे भी अक्सर लोग ईमेल करते हैं कि जी क़यामत की निशानियों के ऊपर शाम के बारे में हदीसें हैं और जनाब ग़ज़वा हिंद पे हदीसें हैं, फलां फलां। भाई इस तरीके से कोई कंफर्म नहीं कर सकता, सबकी परसेप्शन मौजूद है, ठीक है ना जी। एग्जैक्ट कोई नहीं कह सकता, किसी खास हद तक ही कोई प्रिडिक्ट कर सकता है। लिहाजा मुझे माफ रखें इस टॉपिक पे, क़यामत की निशानियों के ऊपर। हाँ, क़यामत दड़े जो कुछ होना है उसी पहले ही बयान कर रहे हैं, भाई जी क़यामत की तैयारी करो, ठीक है। बाकी जो चीजें गुजर चुकी उनको तो आज हम बैठ के डिसाइड कर सकते हैं कि अच्छा ये हुआ था और ये हुआ था, इस तरीके। तो बहरहाल इस हवाले से किसी को शौक हो तो मिशकातुल मसाबी जो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हदीस जिसे मैंने डिक्लेयर किया है, पूरा लेक्चर दिया है, मसला नंबर 111B इसके ऊपर। इसमें 142 अहादीस हैं कुर्ब क़यामत पर, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल पर, इमाम महदी से रिलेटेड, दज्जाल से रिलेटेड। ये आप खुद पढ़ लें। इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक मिशकातुल मसाबी की तीसरी जिल्द में जो उर्दू वाली है, फिर जिल्द आना गिननी शुरू कर दी, उर्दू वाली जो है, उर्दू वाली 5 जिल्दों वाली भी है, जो मैं शेख जुबैर लिज़ई साहब वाली बता रहा हूं, जो हमने अपनी वेबसाइट पे अपलोड की हुई है, मकतबा इस्लामिया की, 3 जिल्दों वाली। उसमें तीसरी जिल्द में 5379 नंबर से 5520 नंबर तक 142 अहादीस इस हवाले से मौजूद है। अब तीसरी हदीस जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से है, इमाम महदी से रिलेटेड। सही मुस्लिम में 5 तुरुक है इसके, कम से कम 7315 से 7319 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के आखिरी वक्त में एक खलीफा आएगा, आखिरी खलीफा यानी कि वो 12वां खलीफा, जो बगैर गिने हुए लोगों में माल तकसीम करेगा और भर भर के लोगों को देगा। तबा ताबी का बयान है कि मैंने ताबी अबू नजरा से पूछ रहा कि ये जो खलीफा जो भर भर के माल देगा, क्या ये खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज है? तो उन्होंने कहा नहीं, ये उस खलीफा की बात नहीं हो रही, ये बिल्कुल आखिरी खलीफा की बात हो रही। लिहाजा उमर बिन अब्दुल अजीज भी वो 12वें खलीफा नहीं है, बल्कि वो 12वां खलीफा अभी आना है। इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल महदी, उमर बिन अब्दुल अजीज 7वें खलीफा है। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन इब्न अली और उमर बिन अब्दुल अजीज 6ठे खलीफा है, और 7वें जो है वो उमर सैयदना मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल महदी, जो गिनती में 12वें होंगे, वैसे हमें जो 9 है उनमें से वो 7वें। तो वो कहते हैं कि वो आखिरी खलीफा की बात हो रही है। तो लिहाजा 12 खलीफा वाला मामला इधर से भी हल हो गया। वो कह रहे हैं कि उमर बिन अब्दुल अजीज नहीं, वो अभी खलीफा आना है, तो 12 खलीफा वाला मसला यहां भी हल हो गया, जो मैंने मसला नंबर 102 में रिजॉल्व किया है। ये 12 खलीफा क़यामत तक होंगे। सही मुस्लिम 4711 नंबर हदीस कि मेरी उम्मत गालिब रहेगी और क़यामत तक रहेगी, और 12 खलीफे होंगे, क़यामत तक 12 पूरे होने हैं। 6 गुजर चुके हैं, बीच में आएंगे, और फिर 12वें इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल महदी। इसी सही मुस्लिम को सपोर्टिव चौथी हदीस सैयदना अबू सईद खुदरी से अल मुस्तदरक लिल हाकिम में है, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 8673 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के आखिर में महदी आएगा, हिदायत याफ्ता, जिसके लिए अल्लाह ताला बारिशें नाजिल फरमाएगा, जमीन से नबतात उगलेंगी, जमीन नबातात उगलेगी, अदलो इंसाफ से माल तकसीम करेगा, मवेशी बहुत ज्यादा हो जाएंगे और उम्मत का गलबा होगा। वो 7-8 साल जिंदा रहेगा, फिर मुसलमान उसको जनाजा पढ़कर दफना देंगे। ये मवेशियों की बात इसलिए हो रही है, पायरी तीसरी जंग अजीम हुई ना, तो आज गोरे भी कह रहे हैं कि सिर्फ वही बचेगा जो अपनी भेड़ बकरियां लेकर किसी पहाड़ की चोटी पे बैठा होगा। जो अपना उगाएंगे, अपना खाएंगे, वही बचेंगे। ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना, ये इतना पॉपुलेशन वाला इलाका क्यों है? यहाँ पे जमीन उगाती है। रशिया क्यों बर्बाद हुआ? जमीन नहीं उगाती थी। असला तो कोई नहीं खा सकता, एटम बम खा के तो नहीं पेट भर सकता। ये मुल्क आइडियल है दुनिया में, क्योंकि जमीन उगाती है और काश्तकारी ही असल में एसेट है। अगर दुनिया से टेक्नोलॉजी खत्म हो जाए, जहां सारे तबाह भी हो जाए, क्या होगा? लोग पैदल घोड़ों पे सफर कर लेंगे, पहले भी तो करते थे। और आखिरत में भी ऐसे ही मामला आखिर जमाने में होने वाला है कि ये मवेशियों के ऊपर डिपेंड है। वैसे अभी भी पूरी इंसानियत दूध पे चल रही है। बच्चा बड़ा हो ही नहीं सकता दूध पिए बगैर। माँ का दूध पीता है, उसके बाद गाय का पीता है। आप दूध पिए तो दूध खत्म कर दें, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। आज भी मवेशियों के ऊपर ही है। ये खुश्क दूध भी जो है, ये उसी दूध से तैयार होता है। ये मवेशी को छोटी चीज है। सूरतुन नहल में मैंने इतना जो लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाए मवेशियों के ऊपर, इसीलिए कराए कि पूरी दुनिया मवेशियों के ऊपर डिपेंडेंट है।
पांचवी हदीस सुनन अबी दाऊद में है, सैयदना अली इब्न अबी तालिब से इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 4283 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुनिया खत्म होने में एक दिन भी बाकी रह गया, यानी हर हाल में यह होना है। अब अल्लाह के यहां गिनती जो है एक दिन की 1000 साल भी हो सकती है, 500 साल भी, बल ये समझाने के लिए कि एक दिन भी रह गया, यानी इन एनी केस ये होगा, तो भी अल्लाह ताला मेरे अहले बैत में से एक आदमी को मबरूस फरमाएगा जो दुनिया को अदल इंसाफ से भर देगा, जबकि उस वक्त दुनिया जुल्म सितम से भरी हुई हो। छठी हदीस सैयदा उम्मे सलमा हमारी मां से, सुन अबी दाऊद में 4283 नंबर, 4284 और सुन इब्ने माजा में 4086 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महदी मेरे अहले बैत में से और मेरी बेटी फातिमा की औलाद में से होगा। इसमें एक ज़ईफ रवायत भी है सुन अबी दाऊद में 4290 कि वो हजरत हसन इब्ने अली की औलाद में से होगा, लेकिन वो रवायत ज़ईफ है। ये अब नहीं पता कि हजरत हुसैन की औलाद से होगा या हजरत हसन की। बहरहाल फातिमा का जिक्र मौजूद है, क्योंकि उस रवायत में अबू इसहाक मुतल्लिस है और अन से रवायत कर रहे हैं, और अबू इसहाक की सैयदना अली से मुलाकात भी साबित नहीं है, मुनक़ते रवायत भी। सातवीं हदीस सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, सुनन नबी दाऊद में 4282, जामिया तिर्मिज़ी में 2230, मुस्नद इमाम अहमद में भी मौजूद है, अल मुस्तदरक लिल हाकिम में भी मौजूद है। इमाम ज़हबी ने भी मुवाफ़क़त की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेन हदीस है कि दुनिया उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक अरबों का हाकिम मेरे अहले बैत में से ना बन जाए, एक ऐसा आदमी जिसका नाम मेरे नाम पर होगा, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालेहिस्सलाम, और उसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर होगा, यानी इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल महदी। वो पूरी दुनिया को अदल इंसाफ से भर देगा, जबकि दुनिया जुल्म सितम में डूबी हुई होगी। आठवीं हदीस भी सैयदना अली इब्न अबी तालिब से है, सुनन इब्ने माजा में 4085 नंबर हदीस है, सही सनद के साथ, मुस्नद इमाम अहमद में भी मौजूद कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महदी मेरे अहले बैत में से होगा और अल्लाह ताला उसे एक रात में दुरुस्त कर देगा। एक रात के अंदर हालात और वाकयात ऐसे बन जाएंगे कि अचानक मामलात सेटल हो जाएंगे। एक रात के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से ये गैबी मदद आएगी। वरना तो मैं तो हम दस्या ना कि भाई जी, अगर सुनियों में आ गया इमाम महदी, शिया ने नहीं छोड़ना, शिया में आ गया सुनियों ने नहीं छोड़ना, खुदा ना खास्ता अहले हदीसों में आ गया तो देवबंदियां बरेलियां ने कहना पहले मुकल्लद करो इमाम हनीफा था, फिर अगली गल होगी। और 500 इमाम महदी अभी तक कत्ल भी हो चुके हैं, आपको पता है, झूठे। तो ये स्पेशल प्रोटेक्शन में होगा, स्पेशल प्रोटेक्शन होगा। और उसको सपोर्टिव एक हदीस भी है, 9वीं हदीस सैयदा उम्मे सलमा से, सुनन अबी दाऊद में तो ज़ईफ सनद के साथ है और मुस्लिम में सही सनद के साथ है। बार मैं अबू दाऊद की रिवायत बताता हूं, 4283। कतादा की तदलीस की वजह से ये रिवायत ज़ईफ है, लेकिन फिट इन बैठती है मुस्लिम की रिवायत में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बादशाह की मौत के वक्त एक आदमी मदीने से निकलकर मक्के में आएगा और पनाह लेगा बैतुल्लाह में, फिर अहले मक्का उसे बाहर निकालेंगे और उसकी बैत करेंगे, हालांकि वो इसे नापसंद कर रहा होगा। अचानक ही अल्लाह ताला लोगों का दिल फेर देगा, फिर हजरे अस्वद और मुकाम इब्राहिम के दरमियान लोग उसकी बैत करेंगे और अहले शाम भी आकर उसकी बैत करेंगे, और अहले शाम से एक लश्कर आएगा उसको कत्ल करने के लिए। अहले शाम से लोग कत्ल करने आएंगे, तो मुकाम बैदा पर पहुंचकर अल्लाह ताला की तरफ से मौजज़ा जाहिर होगा, वो जमीन में धसा दिए जाएंगे शामी जो इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल महदी को कत्ल करने आएंगे। ये रवायत तो थी ज़ईफ, लेकिन मुस्लिम में इसको सपोर्टिव 2 हदीसें हैं और उम्मे सलमा ही से है। ये लगता है कि उसी का तुर्क है। सही मुस्लिम 7244 और 7240 की 2 तरीके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताज्जुब है कि मेरी उम्मत में से बाज लोग एक कुरैशी नौजवान पर हमला करेंगे और हमला करने के लिए जब निकलेंगे और उस शख्स ने काबे में पनाह ले रखी होगी, तो मुकाम बैदा पर पहुंचकर जमीन में धसा दिए जाएंगे। यानी अल्लाह ताला की स्पेशल प्रोटेक्शन होगी इमाम महदी के साथ। वरना तो मैंने बताया ये झगड़े खत्म नहीं होने, और इंशाअल्लाह ताला उस वक्त ये वाला फिरकावारियत वाली लानत भी खत्म हो चुकी होगी। भाइयों, अब तक जितनी हदीसें मैंने बयान की हैं, 9 की 9 हदीसें, ये तो थी मरफू अहादीस। अब 3 हदीसें और रह गई हैं, लेकिन इन पे मैं एक बात यहां कादियानियों के हवाले से कर दूं। इन तमाम अहादीस से आपको ये बात पता चल गई कि इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल महदी जो है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से हो, यानी बनु इस्माइल में से, बनी इसराइल में से नहीं हो। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी उतरेंगे, वो बनु इसराइल में से है, वो बनु इस्माइल में से नहीं है। लिहाजा ये 2 अलग पर्सनैलिटीज हैं जिन्होंने कुर्बे क़यामत में आना है, जिसपे अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ का इजमा है, तवातुर है। ये तवातुर मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि गांधी साहब को तवातुर बड़ा पसंद है ना, वो इन रवायतों को नहीं मानते हैं, महदी का इनकार करते हैं। तो अब फिर मैं तवातुर पे बात करता हूं, रवायतों को नहीं मानते, तवातुर तो है, अहले सुन्नत अहले तशय्युअ का इत्तेफाक तो है।
मुसलमानों ने नस्ल दर नस्ल ये अकीदा ट्रांसफर किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी उतरेंगे और इमाम महदी भी पैदा होंगे। तो दोनों शख्सियात के ऊपर तवातुर है, वो बनु इस्माइल से इमाम मोहम्मद महदी और ये बनु इसराइल से सैयदुना ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम। सुन्न इब्न माजा में एक रवायत है जो कादियानी पेश करते हैं, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 4039, लेकिन वो रवायत ज़ईफ है। उसमें अल्फाज है कि ईसा के अलावा कोई और महदी नहीं, और वो गुलाम अहमद कादियानी यही कहता था कि ईसा और महदी एक ही शख्सियत के नाम है और वही मसीह मऊद बन के मैं आया हूं। पहले तो उसका दावा ये था, बाद में फिर उसने और दावा कर दिया। तो ये रवायत ही बिल्कुल जाली रवायत है, सख्त ज़ईफ है, तमाम मुहद्दिसीन इसे ज़ईफ कहते हैं। इसमें हसन बसरी मुदल्लिस हैं और अन से रवायत कर रहे हैं, और अब्बान बिन साले का समा हसन बसरी से साबित नहीं, ये मुनक़ते रवायत है। इसमें हसन बसरी तदलीस कर रहे हैं, हसन बसरी की तदलीस। अगर कोई इसको ज़ईफ नहीं मानता तो उसके लिए फिर क्या होना चाहिए? फक्की, इल्मुल कलाम से है, सारे बोलते हैं फक्की। एंटी वैनम लॉजिकल आंसर, इसी ज़ौफ़ के साथ वो रवायत है जो मुस्नद इमाम अहमद में भी मौजूद है और मिशकातुल मुसाबी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 4902 नंबर हदीस है, तीसरी जिल्द के अंदर, असबियत और मुफाखरत के बयान के अंदर, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने जाहली नसब पर फख्र करे उसको कहो कि अपने बाप का उज़्व तनासुल काट के अपने मुंह में रख ले, और ये बात कनाए से ना करो, डायरेक्ट करो कि तुझे अपने खानदान पर फख्र है, अपने बाप की शर्मगाह काट के अपने मुंह में रख ले। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला, ऐसी बेहुदा बात क्या हमारे महबूब कर सकते हैं? व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, जिनको कुरान ने कहा अखलाक के बुलंद तरीन दर्जे पर, और बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कंवारी लड़कियों से भी ज्यादा शर्म थी। कंवारी लड़की ये बात कर सकती है कि अपने बाप का उज़्व तनासुल काट के अपने मुंह में रख ले? शर्म यावली। तो ये रवायती चल लिया, मुस्नद इमाम अहमद में है, मिशकात में 4902, और ज़ौफ़ क्या है? सेम वही ज़ौफ़ है कि हसन बसरी मुदल्लिस है और आन से रवायत कर रहे हैं। आओ अपना ईमान बर्बाद करो। इसलिए मैंने फिर पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करवाया, मसला नंबर 36, ज़ईफुल इस्नाद और मन घड़त अहादीस के फितने का तहकीकी जायजा। और कादियानियों के हवाले से 2 लेक्चर मेरे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मसला नंबर 12 हयात मसीह अलैहिस्सलाम और नज़ूल मसीह अलैहिस्सलाम, और मसला नंबर 40 है खत्म नबूवत के ऊपर, खातिम और खातम की जो बहस करते हैं, इस हवाले से वो लेक्चर आप सुन सकते हैं। अब आखिरी 3 हदीसें मौकूफन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के अक़वाल है, और सहाबी जब कोई गैबी खबर बताए तो ये अंडरस्टूड होता है कि नबी के बताने से पता चली है, सहाबी के पास कोई वही नहीं आती थी। इसे हदीसें मौकूफ कहते हैं। ये तीनों हदीसें गैबी खबरें। 10वीं हदीस सैयदुना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मौकूफन है, अल मुस्तदरक लिल हाकिम में 8658, कि सैयदुना अली कहते हैं कि एक फितना होगा और उसमें लोग इस तरह तपाए जाएंगे जैसा कि सोना भट्टी में तपाया जाता है। फिर लोग किताल करेंगे काफिरों के खिलाफ तो उन्हें शिकस्त होगी। फिर एक हाशमी जाहिर होगा जो रसूलुल्लाह की इतरत से होगा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में। तो अल्लाह ताला मुसलमानों को दोबारा शीरो शक्कर कर देगा और वो अल्लाह ताला अपनी नेमतों की फरावानी फरमाएगा। फिर लोग इसी हालत पर होंगे कि दज्जाल का खुरूज हो, यानी सैयदुना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल महदी के जरिए मुसलमान एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जमा हो जाएंगे इंशाअल्लाह। 11वीं हदीस सेकंड लास्ट सैयदुना इब्न अब्बास से मौकूफन है, अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में। उर्दू में आ गई अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, 11 जिल्दों में यहां रखी है। उसमें अब आखिरी जिल्द में किताबुल फितन निकाले तो 200 हदीसें हैं इमाम महदी पर, दज्जाल पर और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम पर। 200 हदीस, ये जितनी मैं बयान कर रहा हूं ये सारी उसमें अकेली में मौजूद है। दुनिया की सबसे बड़ी अहादीस और आसार की किताब 38,000 अहादीस और आसार इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के उस्ताद अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर मौजूद है। उसमें ये मौकूफन रवायत है इब्न अब्बास की और उसका नंबर है 37,641। और फजाइल सहाबा जो किताब है अहमद बिन हंबल की, उसमें भी मौजूद है, जिल्द 4 सफ़ा 375 पे 1831 नंबर। इब्न अब्बास कहते हैं ये दिन रात गुजरते जाएंगे यहां तक कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम अहले बैत में से एक नौजवान लड़का जाहिर होगा और वो इस उम्मत का मामला सीधा कर देगा, सूतर सीधा कर देगा, इस उम्मत का मामला सीधा कर देगा। तो साथियों ने पूछा ए इब्न अब्बास कि क्या बूढ़े लोग उसे नहीं पा सकेंगे? क्योंकि कहा गया नौजवान, वैसे बुढ़ी हड्डियां तो समझाना ही बड़ा औखा होता है। आज भी जवान बंदे गल कबूल कर देने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे भी जवान ही ईमान लेके आए ना, असहाबे कहाफ भी जवान ही थे। तो मेरे ख्याल को बूढ़े बूढ़े लोग बैठे थे, उन्होंने कहा जी बूढ़े लोग नहीं हासिल कर सकेंगे इमाम मोहम्मद महदी को, और क्या सिर्फ जवान ही उसको पाएंगे? तो इब्न अब्बास ने कहा ऐसा नहीं है, हुआ अम्रुल्लाह, यह अल्लाह का फैसला है, युती में यशा, जिसको चाहेगा अता फरमाएगा। हो सकता है कोई जवान ना पहुंच सके और कोई बूढ़ा इमाम महदी तक पहुंच जाए। अगर हमारी जिंदगी में ज़ाहिर हो तो अल्लाह ताला हमें उनके झंडे तले जगह फरमाए, आमीन।
आखिरी हदीस आज के लेक्चर की 12वीं हदीस इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल महदी से रिलेटेड, 12वें खलीफा से रिलेटेड 12वीं हदीस। ये मरफू भी है लेकिन वो ज़ईफ तुरुक है। ये मौकूफन रवायत ठीक है सैयदना सौबान से अल मुस्तदरक लिल हाकिम में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 8531 नंबर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम खुरासान की तरफ से स्याह झंडे आते हुए देखो तो उनका इस्तकबाल करो, क्योंकि फीहा खलीफतुल्लाहिल महदी, उनमें अल्लाह का खलीफा महदी होगा। ये मौकूफन है सैयदना सौबान का कौल, मरफू ज़ईफ है लेकिन ज़ाहिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने पर ही मौकूफ है। खुरासान से जब काले झंडे आएंगे तो उनका इस्तकबाल करना, यानी अहले अरब को कहा गया, उनमें खलीफतुल्लाह महदी होंगे। इससे ये बात भी पता चल गई कि ये इनकलाब जो है वो अरबियों के जरिए नहीं आना, अजमियों की तरफ से आना है, क्योंकि खुरासान तो ये ईरान, अफगानिस्तान और रशिया, ये पूरी बेल्ट को खुरासान कहा जाता है। अब तो ये मुल्क अलग बन चुके हैं इधर से बार हमोनी। अब ये नहीं, अब यहाँ पर कुछ लोगों ने लश्कर खुरासानी बना लिया, नाम रखने वाला भाई कुछ नहीं होता। बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस तीनों अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं। नाम रखने से क्या है? आप शराब की बोतल के बाद रूह अफ़ज़ा लिख दें तो वो रूह अफ़ज़ा बन जाएगी। काला झंडा आप उठा लें तो आप महदी बन जाएंगे। नाम भी रख दें अपने बेटे का मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, किसी बेटे का नाम मोहम्मद रख दे, ठीक है जी। किसी आमना नामी औरत के साथ शादी करे, बेटे का नाम जो है अब्दुल्ला रख दे। इस तरह इमाम महदी ना बनना है, ये इस तरह की जाली तरीके से ना तो कोई खुरासानी बनना है तो ना कोई ये काले झंडे उठाने से होना है। ये अल्लाह ताला उम्मत को खुद ब खुद उस हवाले से, वरना तो कादियानियों का पता है MTV है, मुस्लिम टीवी कादियानियों का है, तो नाम तो उन्होंने MTV रखा है, तो कादियानी क्या मुसलमान है? तो इस तरीके से अगर कोई लश्कर खुरासानी रख के जो है वो मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर देता है और वही कहता है जी मैं कोई इमाम महदी के उसके ऊपर चल रहा हूँ, काला झंडा भी उठा लिया हुआ है, तो इससे तो कुछ भी नहीं बनना। ये काली पगड़ी पहन के तो नहीं कुछ बन जाना, ये तो सारा मेकअप है, आप कर लें। वो इशफाक अहमद साहब सही बात करते थे कि जिस जहाज का इंजन खराब हो चुका हो उसको आप पेंट करके नई सीटें लगा के उड़ा नहीं सकते, इंजन तो खराब है ना अंदर से। तो आप ये लेपा पोती कर रहे हैं, मौलवी दाढ़ी लंबी लंबी रख लें, पगड़ियां बांध लें, कुर्ते शलवारें ऊपर उठा लें, टखनों से गन्ने पे उठा लें, तलवारें उठा लें, इस तरह करने से कोई मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल महदी या उसके ग्रोह का बंदा तो नहीं मान जाएगा। वो तो जब मामला होगा उसी वक्त हो। और इस तरीके से आजकल ये मैं गज़वा हिंद वाली भी अक्सर लोग पूछते हैं, खुसूसन जमात दावा वाले, लश्कर तैयबा और ये बाकी लोग वो रवायत लेके चल रहे होते हैं। वो रवायतें तो उसकी तकरीबन सारी ही ज़ईफ हैं, सिर्फ एक ही उसकी सही रवायत मौजूद है सुनन निसाई के अंदर। इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3177 नंबर है। एक चैप्टर का नाम भी इमाम निसाई ने बांधा है गज़वा हिंद के नाम से। उसमें एक रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन निसाई 3177 इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक, और एक इंटरनेशनल नंबरिंग जो चल रही है वो उसमें 3175 है, दो का फर्क है। बल उसमें ये रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के दो ग्रोह ऐसे हैं जो कि अल्लाह ताला ने उनको आग से आजाद कर दिया। पहला ग्रोह वो जो कि हिंद के गजबे में शरीक होगा। गजबा कहते हैं लड़ाई को, कोई भी लड़ाई हो। ये जो गलत मशहूर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जंग में शामिल हो वो गजबा होता है और जो आप भेजें वो सरिया होता है, ये बिल्कुल जाली बात है, ऐसा नहीं है। ये कोई नहीं, गजबा कहते ही लड़ाई को है, सरिया कहते हैं रात के वक्त निकलने को। तो गजबा या सरिया की ये टर्म्स बाद में लोगों ने डिवाइस की हैं, वरना जो ये गजबा मोता बोला जाता है उसमें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं थे शामिल। आप तो मदीना शरीफ में बैठे हुए थे, जिसमें खालिद इब्न वलीद वो रोमन एम्पायर से बचा के लेके आए थे लश्कर। पहले सैयदना ज़ैद इब्न हारिसा शहीद हो गया, आप मस्जिद में बैठ के कह रहे हैं मेरे ज़ैद को शहीद कर दिया गया, मेरे जाफर को शहीद कर दिया गया, मेरे अब्दुल्ला बिन रवाहा को शहीद कर दिया गया। अब अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार के हाथ जो है मुसलमानों की वो जो है वो सपासलारी आ गई है। ये सही बुखारी में हदीस है, मैंने इल्म गैब वाले लेक्चर में बताई है, मसला नंबर 6A में। अल्लाह ताला ने आपको दिखा दिया इतने 100 किलोमीटर दूर का मंजर, तो आप तो मौजूद नहीं थे, जिसे गज़वा मोता कहा जाता है। हालांकि गज़वा तो नहीं था। ये गज़वा और सरिया की जो ये डेफिनेशन गलत है, क्योंकि इससे बरेलवियों ने हाज़िर नाज़िर का अकीदा निकाला है। वो कहते हैं ये देखें गज़वा हिंद है तो आप सब खुद भी आएंगे इसमें। और पाइए पहले एक अकीदे ही जाली बनाते हो, फिर उसमें फिट इन करते हो बातें। गज़वा मोता में भी अल्लाह के नबी तो शामिल नहीं थे, वो क्यों गज़वा मोता है? ठीक है, तो ये बिल्कुल जाली बातें, किसी हदीस में ये तफरीक नहीं है। ये सुनन निसाई 3177 के दो ग्रोहों को अल्लाह ने आग से बचा लिया है। नंबर 1 जो गज़वा हिंद में शामिल होंगे, और नंबर 2 ईसा इब्न मरियम के साथ जो लोग शामिल होंगे। इसमें भी इशारा मिल रहा है कि कुर्बे क़यामत में ही कोई मामला होगा। वो मोहम्मद बिन कासिम जो है वो अपने ऊपर ये बिशारत लगाता रहा बनु उमैया का। महमूद गजनवी जो है वो हमले करता रहा दौलत की लालच के अंदर इधर आके इंडिया में, और वो सोमनाथ पे हमले करता रहा। क्या सूफी लोग थे, सारे दरबारों में बैठने वाले लोग थे। ठीक है, ये लोग इस्लाम के लिए आए थे। आप क्या समझते हैं ज़हीरुद्दीन बाबर इस्लाम की खिदमत करने आया था यहाँ पे? ये मुसलमान हुक्मरान थे, इस्लामी हुक्मरान तो नहीं थे। ये उसी तरीके से थे जैसे चंगेज खान था, बस ये था कि इनके साथ मुसलमान का टाइटल लगा था, बाकी है तो मुसलमान थे ये।
हम नहीं कहते काफिर थे, लेकिन इस्लामी हुकूमतें तो कोई नहीं थी। तो इस तरीके से वो मोहम्मद बिन कासिम अपने ऊपर लगाता रहा, उसके बाद महमूद गजनवी अपने ऊपर लगाता रहा, आज लश्कर तैयबा अपने ऊपर लगा रही है। ओ भाई ये कुर्बे क़यामत में होना वल्लाहु आलम ये किसके ऊपर फिट होती है। और बाकी आपको तो वैसे ही हम बिशारत दे देते हैं, सही मुस्लिम में 553 नंबर हदीस है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक, जिसने पूरे खुशू गुजू के साथ वजू किया और 2 रकत पढ़ ली तहियतुल वजू जो है पूरी तवज्जो के साथ, उस पर जन्नत वाजिब होगी। तुसी पाई ना बैड़ी बेड़े शामिल हो ते ना जनाब तुसी कस्तंतीनिया दे हमले शामिल हो, तुसी घर बह के भाई जन्नत की बिशारत ले लो। सही मुस्लिम 553, उस तो बाद जो मर्जी करते रहो। इस तरीके से नहीं, वो वक्ती तौर पर जरूर जन्नत वाजिब हो जाएगी, लेकिन बाद में भी करतूत देखने होंगे। अल्लाह ताला की कोई स्पेशल प्रोटेक्शन हो तो फिर ही बंदा बचता है। तो ये इस तरीके से लोग जो बिशारतें फिट करते फिरते हैं, ये कोई कंफर्म नहीं है। मैंने आपको मिशकात का बता दिया है कि अगर किसी को शौक हो तो ये मिशकात का पूरा चैप्टर जो है 3-4 चैप्टर्स इकट्ठे हैं, 142 अहादीस है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 5379 से 5520 तक। ये आप कुर्बे क़यामत की निशानियों के ऊपर पढ़ लें। अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिक फरमाए,